उनके बारे में तो बोले, अगर आज के बाद तूने कैसेट बनाने गई तो चाहे इस घर में तुम रहोगी नहीं तो मैं रहूंगी। आपने क्या बोला? मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। उस टाइम मैं बोल दिया। लेकिन हाँ, एक मेरा छोटा वाला भाई मेरे साथ पंजाब में रहता था। अच्छा, उसने आपको सपोर्ट किया? सपोर्ट नहीं किया, फुल सपोर्ट किया। फुल सपोर्ट। हाँ, मेरा छोटा वाला भाई आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, आगे बढ़ाने के लिए मैं उसको बार बार थैंक यू बोलूंगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेरे को सपोर्ट नहीं, फुल सपोर्ट किया। कहा जीजा जी इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। दीदी के अंदर कलाकारी है, वो कौन सा चोरी करने जा रही हैं? आपने उनको बदमाशी करते पकड़िए तो आप कहिए, हम खाड़ करके गोली मारेंगे, मेरी बहन है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम करने जा रही है, भक्ति भजन कर रही हैं, गा रही हैं, कैसेट बना रही हैं, उनके अंदर कलाकारी है, वो अपने कलाकारी को दिखा रहे हैं। ये तो पति की स्टोरी हो गई, हाँ, भाई की स्टोरी हो गई। हाँ। आपके सास ससुर ने क्या कहा? हमारे सास ससुर है नहीं। अच्छा, पर होते तो बहुत अच्छे थे। होते तो बहुत हाँ, बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे। हमारे सास तो हमारे शादी से पहले नहीं थी। अच्छा। पर ससुर हमारे थे। तो ससुर हमारे बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे। हाँ, मुझे ये नहीं फील हुआ कि मैंने मायके से अपने पिता को छोड़ के आए और हमें ये ससुर मिले। बिल्कुल। मुझे ये फील हुआ कि मैंने एक पिता को छोड़ के आए, दूसरे पिता मुझे मिल गए हैं। सही है। हाँ। जो लोग आपको बोलते थे अनाप शनाप जी, या घर वाले जी, टॉर्चर जो कि ये पति जी, जब आप थोड़ा सा सफल हो गई, जब आपका वीडियो 3 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन जब जी, व्यू जाने लगा, जी, आज लगातार आपको ऑर्डर मिलने लगे, जी, अब जी, लगातार आप जागरण कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, लोगों से मिल जी, रही हैं, अलग अलग स्टेट में जा रही हैं। जी, ठीक है जी। तो अब लोग क्या कहते हैं? अब लोग क्या कहेंगे? अब तो लोग बस जहाँ देखते हैं, नमस्ते दीदी आप दिखती नहीं है। अच्छा। हाँ, नमस्ते दीदी आप दिखती नहीं है। हाँ। मतलब दिखूंगी भी नहीं। क्योंकि जब दिखती थी तब हमारी वैल्यू नहीं करती थी, तब तो कहती थी कि ये करती है वो करती हैं। और हमारे आज घर वाले भी कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कहते हैं। सपोर्ट करते हैं हाँ, आपको? सब ऐसे हमारे कहीं जाने आने के में साथ में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे 12-14 साल के एक लड़का है। अच्छा, हाँ, बच्चे कितने हैं आपके? हाँ, अरे बच्चे बहुत है, बच्चे को तो बात ही मत पर्सनल करो। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो मेरे बहुत हैं। अभी तो एक जौनपुर से वीडियो वायरल हो रहा था बहुत तेजी से, 24 बच्चों की माँ थी, तो कहीं आपके भी तो नहीं है 25-26? हमारे भी वैसे ही बच्चे हैं, हमारे भी एक टीम है बच्चे का। गिन के बताइए। बच्चे हमारे बहुत हैं, बच्चे की तो बात ही मत करो। नहीं तब भी न तो भाई दुनिया घबरा जाएगा कि दुनिया में इतने बच्चे करने वाली भी जनानी बैठी हैं। अच्छा। इसलिए हमारा एक लड़का है, ऐसे हमारे सच मतलब रियली में लड़की 3 है, लड़का 1 है। 4 बच्चे हैं जी। पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? जी, जी। हमारी एक लड़की अथी बीएससी कर रही है, लड़का भी हमारा पढ़ाई कर रहा है, +2 इस बार क्लियर करके आईलेट्स करेगा, आईलेट्स करके उसको बाहर भेजना है। बिल्कुल। तो आगे की क्या प्लानिंग है बेबी जी आपकी? आगे कहाँ तक इस सफर को कंटिन्यू करना चाहती हैं आप? मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रभु के गुण गाते गाते अगर प्रभु के चरण में चल जाएं तो हमारे जैसे सौभाग्य किसी को नहीं होगा, किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ, शिव चर्चा की मैं बात कर रहा था तो बात कट गई थी जी। थोड़ा 2 लाइन शिव चर्चा कैसे आप करती हैं वो चीज? देखिए, शिव चर्चा हमारे पहले सबसे पहले साहेब भैया ने किया, क्योंकि हमारे भोलेनाथ तो जन्मों जन्मांत से हैं, आज नहीं है, लेकिन सभी ने उनको शिव मान के पूजा। बिल्कुल। लेकिन जब हमारे साहेब भैया ने इनको खोजा, ढूंढा और अपने गुरु बनाया, उस समय से हम उनको शिव गुरु, और शिव गुरु जिस समय से मान लिए हैं, गुरु क्या कुछ जिंदगी में दिए हैं वो तो पूछो ही मत। नहीं तो एक दिन वो दिन था पंजाब में कि केवल हम जब पंजाब में आए थे तो हमारे पास एक फोल्डिंग, एक उस पे बेडशीट, बिछावन भी नहीं था, एक बेडशीट थी जो 2-4 बर्तने थे और स्टोव थे, हवा मार के खाना बनाते थे। और आज भोलेनाथ की कृपा है और शिव चर्चा की कृपा है, शिव गुरु का गुणगान की कृपा है कि आज पंजाब में भगवान की कृपा से कुछ चीज की कमी नहीं है। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है भगवान की कृपा से। घर है, हर एक घर में बेड लगी हुई है, हर एक व्यवस्था घर में है। अच्छा, सब भगवान की कृपा से आया या कुछ आपके कर्म से भी आया है? हमारे देखिए, कर्म तो तभी किए जब प्रभु चाहे। अच्छा। अगर प्रभु नहीं चाहते तो हम कर्म करके भी असफल हो जाते। बड़ा सुंदर एक कबीरदास ने शायरी लिखा है कि पढ़े उर्दू, बेचे तेल और ना जाने ये किस्मत का खेल। बिल्कुल। किस्मत का खेल तो प्रभु पर निर्भर है। हम एक इंसान गुड्डी हैं जो हवा में उड़ता है, पतंग जिसको आजकल के ज़माने में लोग बोलते, बच्चे उड़ाते हैं, और डोर प्रभु की हाथ में है। सही बात।
प्रभु जी इधर को ऐसे ऐसे खींचेंगे, उधर को हम शिव चर्चा आप नहीं सुना रही हैं? सुनाएंगे। देखिए, तो शिव चर्चा में हमारा सबसे पहले तो प्रभु का हमने खूब सुंदर से आसन लगाते हैं, प्रभु का सजाते हैं, जितना भी हमें शक्ति है उसी हिसाब से प्रभु का भोग लगाते हैं। चाहे जितना करेंगे प्रभु का भोग कम ही पड़ता है, आसन कम ही पड़ता है, क्योंकि प्रभु का काम हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं, उतना हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जितना है, बुद्धि है, जितना सामान है उतना प्रभु को पहले सजाते हैं। इसके बाद हमारा शिव चर्चा मंडली बैठते हैं और हम शिव चर्चा में सबसे पहले प्रभु का नाम भजन करते हैं। कैसे करती हैं? हरा भोला वाला बताते हैं करके, ये तो मेरे कंटिन्यू चाहे जब करवा लो, ये हमेशा मेरी जुबान पे होता है। सबसे पहले हमें प्रभु का दरबार में बैठ के प्रभु का नमस्कार प्रणाम करके, इसके बाद सबसे पहला भजन है कि हरे भोला हरे भोला 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 हर 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 शिव 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 हर हर हरे भोला हरे भोला 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 हर 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 शिव 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 हर हर हरे हरे महादेव। इसके बाद हमने जागरण भजन करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप जागरण भजन करते हैं प्रभु का। इसी के बाद साथ ही हम जागरण भजन शिव चर्चा आपने कह दिया। हाँ। अच्छा, वैसे एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ जी कि शिव चर्चा जो आप करने जाती हैं जी पर्सनली जी, कितना पैसा वगैरह लेती हैं? नहीं, हमारा कोई सेवा नहीं है, फ्री सेवा है। फ्री में आप जाती हाँ, हैं? प्रभु का सेवा फ्री है। टीम तो लेती होगी? टीम कमेटी तो हाँ, लेती होगी? जो बैंड हमारे और साज बाट, सिस्टम हाँ, लेके जाएंगे। जैसे साज बाट के बीच में होता है कि सिंगरों को इतना देना है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमें कह देते हैं चाहे आप साज पर्सनल बुक करा लो, चाहे मेरे साथ है आएंगे, केवल आपको साज का ही खर्चा देना है। हाँ, बाकी पैसा कोई नहीं, हमारे कोई चार्ज नहीं। बाकी जो इनाम वगैरह दे देता वो अलग की बात। हाँ, जो अपने खुशी से कोई दे दिया तो वो बात अलग है। हाँ, और जो चढ़ावे आया, किसी ने बोल दिया कि दीदी ये चढ़ावे मैं क्या करूंगी, आप ले जाओ। अच्छा। आप पूजा पाठ कराई हैं, जो चढ़ावे है ये आप उठा के ले जाइए। बाकी आपकी पर्सनल नहीं, हमारे मांग डिमांड नहीं है। बाकी हाँ, बाकी के प्रोग्राम में हमारी डिमांड है, पर हमारी शिव चर्चा में डिमांड नहीं है, क्योंकि शिव चर्चा शुरू से ही हम फ्री किया और हमारे प्रभु का कृपा से सब कुछ मिला। ठीक है, फिर प्रभु का काम आज भी फ्री ही करें। मैं वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक सवाल और हमारा है। जी जी, आपसे मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, आप एक महिला हैं जी और आपने भक्ति लाइन को चुना जी। आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जी जो अश्लील ढंग से वीडियो बनाने, बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं सब महिला को नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कपड़े को इधर उधर करके अश्लील ढंग से वीडियो बना रही हैं, वायरल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आप ऐसी महिलाओं के लिए या समाज पे क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ का जो रहन सहन है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। हाँ, माना जाता है। महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या मैं यही कहूंगी कि देखिए, अगर जो महिला ऐसा करती हैं बहुत गलत है, गलत नहीं बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि अगर वायरल होना होगा, बेबी पांडे केवल शिव चर्चा करके 3 मिलियन व्यू पाया ना, तो क्या वो भी अच्छे से वीडियो बनाएंगी तो पाएंगी? ये कोई जरूरी नहीं है कि हम गलत ही ढंग यूज करेंगे तो हम मीडिया में छाएंगे, चाहे वीडियो में छाएंगे, चाहे मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अच्छे से भी, हमारे एक समय थी कि औरतें घूंघट नहीं उठाते थे। सही बात है, ये अपनी भारत देश का ही, बिहार यूपी का है रूल। हाँ, सही बात है कि जो हमारी औरतें घूंघट नहीं, अपनी चेहरा नहीं दिखाती थी, और आज मान लिए वे ढंगे वीडियो बना रही हैं, तो ये गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है। और दूसरी बात, उनके घर फैमिली भी तो ये चीज़ देखते ही होंगे। माँ बाप, सास ससुर, पति, घर परिवार, कोई भी होगा, आस पड़ोस सभी लोग तो ये चीज़, जैसे आप हम देख रहे हैं वैसे और लोग उनके भी तो देखते ही होंगे। तो मान लिए कि उनको भी तो एक बार कहना चाहिए कि हाँ चल वीडियो बना रही है तो कोई गलत नहीं है,
गा रही है तो कोई गलत नहीं है, डांस कर रही है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको करने की तरीका गलत है। सही है। उसकी तरीका आपने गलत अपनाया है। बिल्कुल। एक मेहनत करो, मेहनत के फल खाओ। सही। बिना मेहनत का फल खाने की कोशिश मत करो। बिल्कुल। और मेहनत से फल खाओगे तो हमेशा सफल हो जाओगे। सही बात है। और मेहनत का फल नहीं खाओगे तो वो थोड़ा दिन के लिए है। हमारे एक सिंगर लाइन में तान्या झा आई थी। अच्छा, तान्या झा। तान्या झा आई थी। हमने आज तक सभी सिंगर को गौर नहीं किया, पर तान्या झा को बहुत अच्छे से गौर किया, क्योंकि वो लड़की औरत थी, इसलिए मुझे बुरा लगता था। अभी कहाँ है तान्या झा? होंगी कहीं न कहीं तो होंगी लेकिन हमको कहने के मतलब है, उनको तो एक बाबा डुबो दिए। हमको कहने के मतलब है कि एक रूल गलत अपना के 4 गाने वायरल कर ली तो क्या हो गया। हमारे पवन सिंह भी तो गाना गाते हैं। बिल्कुल, पवन सिंह भी तो गाना गाते हैं। सही बात है। उनके टक्कर के आज तक कोई गाने वाला भोजपुरी आया ही नहीं, और हमारे ख्याल से आएगा भी नहीं। लेकिन क्या वो गलत तरीका अपनाए थे? वो भी तो गाते हैं, भोजपुरी गाते हैं, साइड सॉन्ग गाते हैं, रॉप सॉन्ग भी गाते हैं, सब कुछ गाते हैं, लेकिन गाने की तरीका सही है, गाने का तरीका से। वही ना। पवन सिंह का गाना आपको याद है कोई? बहुत गाना उनके तो मैं जो फैन आपके थे। दिल के बहुत करीब हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, थोड़ा 2 लाइन में मैं उनके गाना गा के सुनाऊंगी, इसलिए कि मैं बचपन से उनकी फैन हूँ। बिल्कुल, सुनाइए। जब ये गाना वो सबसे पहले निकाले थे तभी से मैं उनके गाना सुनते हैं। ये गाना तो हालांकि उनकी भोजपुरी था, तब मैं थोड़ी सी कम उम्र के थी। ये वाला गाना निकाले थे कि अरे मारी देले मुस्की उछाल देले चूमा ओढ़े ले अपन गाल आ ए भौजली की छोड़ दी आ तोहर बहिनी करे ले बवा। ये गाना पवन सिंह जब गाए थे तब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ था। अच्छा, इस गाने का मतलब क्या था? इस मतलब गलत नहीं था, थोड़ा आप समझा दीजिए। देखिए, इस मतलब का मतलब वो अपनी बहन का, जो बहन होती है भाभी का, मजाक करने वाली होती अच्छा। है, तो वो मजाक उनसे कर रहे हैं कि मतलब तेरी बहन आई है, तो जैसे बहन आती है तो जीजा लोग मजाक करते हैं, अपने बिहार का रूल है। बिहार में अपने सालियों से मजाक किया जाता है, तो इसी चीज़ को मजाक में कह रहे थे। जैसे मजाक में जीजा जी कुछ भी कह देते हैं, आपको मतलब किस कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कुछ कह देते हैं। इसी चीज़ को वो गाना में है, वो अपनी भाभी से मतलब बहन के बारे में मजाक कर रही है, उनकी बहन के बारे में, इसी चीज़ है। ये कोई गलत बात नहीं था। और ऐसे उनकी पवन सिंह के गाना की मतलब गाना तो काफ़ी उनको मैं गाती हूँ, पर ये गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये गाना हम हमेशा गाते रहते हैं कि मन सपना के महल सजावे आ दुनिया ढेला चलावे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। ये भाई हो जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। क्योंकि जब मैं इस लाइन में निकला था तो जैसे पवन सिंह के गाना मेरा दिमाग में चुभ रहा था। अच्छा। कि मन अगर सपना का महल सजाता है, हाँ। तो दुनिया आगे बढ़ने पे उस पर ढेला चलाता है। बिल्कुल। इस गाने का मतलब उसी टाइम में समझा जब हम कैसेट लाइन में निकले। हाँ, तब इस गाने को हमें मतलब समझ में आया कि पवन सिंह कितना अच्छा, पहले की जिंदगी में जब इस लाइन में आप नहीं आई थी, घर पे रहती थी, जो आप गरीबी में, उससे और अब में बहुत फर्क है। कैसा, मतलब अच्छा नींद आ जाता है? हाँ, बहुत अच्छा है। सुकून से रह रहे हैं? हाँ, आप सुकून से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पंजाब में मैंने बहुत कष्ट किया, बहुत कष्ट, और कष्ट किए हैं ना, तो अब हम क्या कहूँ, कहेंगे इसको, कहेंगे क्योंकि बिहार से मैं क्यों आया पंजाब, इस चीज को मैं जरूर कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो कहेंगे, अभी मैं नाम लेके नहीं कहेंगे। लेकिन देखिए, कहा जाता है ना कि अगर आपकी कोई दुश्मन भी है ना तो उसके वजह से भी आप आगे निकल सकते हैं, क्योंकि दुश्मन ही आपको जुनून देते हैं आगे बढ़ने के लिए। सही बात। और हम किसी के जुनून से यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हम किसी से नहीं, खुद से वादा करके बिहार से आए थे। बिल्कुल। कि एक दिन उस मंजिल पे चढ़ के दिखाएंगे कि तुम नीचे से सलाम करेगा मेरे को। किसी ने मेरे को कहा था कि तेरे में औकात क्या है, सही, मैं तेरे को नोट से जला सकती हूँ। लेकिन उस टाइम मैंने उसको कुछ जवाब दिया और ना किसी को कुछ कहा, लेकिन अपने आप को हमने कहा कि बेबी पांडे एक दिन उस मंजिल पे चढ़ना है
कि ये नीचे से सलाम करे, उस मंजिल पे चढ़ के दिखाना है। और बड़ा सुंदर उसी टाइम एक शायरी लिखा था कि चलते चलते यूं ही शाम हो गई, चलते चलते यूं ही शाम हो गई, और ना सूरज डूब गए बाहर चांद आ गई। इतना चला कि सूरज डूब गए और बाहर चांद आ गई। चलते चलते यूं ही शाम हो गई, सूरज डूब गए बाहर चांद आ गई। ना हम थका नहीं मेरे इरादे बदले, इसीलिए तो मंजिल मिलना आसान हो गई, इसीलिए तो मंजिल मिलना आसान हो गई। सही बात है। हमने कभी हारा नहीं। बिल्कुल। जीवन में चाहे जितना कोई कुछ कहा, पर अपने आप को हार नहीं माना। सही है। कदम को आगे बढ़ाते रहा। बिल्कुल। चलिए मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर और भी अगर आप कुछ कहना चाहें एक आध दो लाइन में तो आप कह सकती हैं। कुछ संदेश देना चाहें जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे। जी, हम उन सभी भाई बहन से कहेंगे कि आप सभी भाई बहन ऐसे हमारे साथ अपने प्यार दुलार लौटाते रहिए, और आप सबका ही प्यार दुलार आशीर्वाद तो हम लोगों के आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। बिल्कुल। अगर आप सब मुझे अपने प्यार दुलार ना दो तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सबका प्यार दुलार ही आगे बढ़ने का हमारी एक मकसद है। जितने आप सब मुझे लाइक करते हो उतने हम आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। लगता है कुछ और आगे अच्छा करेंगे जो हमारे पब्लिक को पसंद आए। हाँ, यही कोशिश करते रहते हैं आप सबके लिए। बिल्कुल। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अगर आप हमारी वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। यदि अगर आप Instagram पे रील देख रहे हैं तो आप हमारे Instagram ID को फॉलो करें। ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।